हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्पार्क विद साक्षी। सफलता की पहली सीढ़ी शुरू करें आज से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए सीटेट का कंप्लीट सिलेबस कवर करूँगी। आज मैं आपके लिए सीडीपी का फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी को लेकर आई हूँ। जिस सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजी क्या है? व्हाट इज़ साइकोलॉजी? ये वर्ड कहाँ से आया है? इसकी मीनिंग क्या है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी या व्हाट इज़ साइकोलॉजी। Psychology is the scientific study of human behavior and mental process. मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और व्यवहार करते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए, सामने वाले को समझने की जो प्रक्रिया है उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। मनोविज्ञान की मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड साइकी, सोल, माइंड एंड लोगोस, स्टडी। साइकोलॉजी शब्द ग्रीक शब्दों साइकी और लोगोस से बना है, अर्थात मनोविज्ञान का अर्थ है आत्मा या मन का अध्ययन। साइकोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ द सोल और माइंड। इस समय साइकोलॉजी पूरी तरह से दार्शनिक विषय बना हुआ था। डेफिनेशन कई सारे विद्वानों ने अलग अलग तरीके से साइकोलॉजी को डिफाइन किया है। फर्स्ट है हमारे विलियम जेम्स। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मानसिक क्रियाओं और अनुभवों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट, वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन करता है। क्रो एंड क्रो, मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के व्यवहार और उसके परिवेश के बीच अंतः संबंधों को दर्शाता है। मनोविज्ञान के विषय, इसके अंतर्गत हम 3 सब्जेक्ट को लेकर स्टडी करते हैं। फर्स्ट है हमारा व्यवहार, सेकंड है मानसिक प्रक्रियाएं और तीसरा है व्यक्तित्व और परिवेश। मनोविज्ञान के उद्देश्य, एम ऑफ साइकोलॉजी, फर्स्ट वर्णन करना, व्यवहार का वर्णन करना, डिस्क्राइब करना। सेकंड है व्याख्या करना, थर्ड है पूर्वानुमान लगाना, फोर्थ है नियंत्रण करना। डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी फ्रॉम सोल टू कॉन्शियसनेस, मनोविज्ञान का विकास आत्मा से चेतना तक। फर्स्ट, सोल कॉन्सेप्ट, आत्मा का सिद्धांत, स्पिरिचुअल स्टेज। मेन थिंकर्स और साइंटिस्ट हैं इसके प्लेटो, अरस्तु एंड डेस्कार्ट। प्राचीन काल में मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया था। देखते हैं, इन्होंने प्लेटो के अनुसार आत्मा अमर होती है और शरीर से अलग अस्तित्व रखती है। अरस्तु के अनुसार आत्मा शरीर का रूप है और यह सभी जीवित क्रियाओं को नियंत्रित करती है। डेस्कार्ट के अनुसार मन और शरीर अलग हैं लेकिन मस्तिष्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं। समरी, इस अवस्था में मनोविज्ञान पूर्णतः दार्शनिक था, आत्मा और जीवन शक्ति पर केंद्रित था। साइकोलॉजी वाज फिलोसॉफिकल एंड फोकस्ड ऑन द सोल एंड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा माइंड कॉन्सेप्ट, मन का सिद्धांत। मेन थिंकर्स हैं इसके हमारे जॉन लॉक, विलियम जेम्स, रेन डेस्कार्टे। द फोकस शिफ्टेड फ्रॉम सोल टू माइंड, द सीट ऑफ थॉट्स, इमोशंस एंड इमेजिनेशन। अब ध्यान आत्मा से हटकर मन की ओर गया जो विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं का केंद्र है। जॉन लॉक के अनुसार मन एक सफ़ेद पट्टी है जिस पर अनुभव किया जा सकता है। विलियम जेम्स के अनुसार मन व्यक्ति को परिवेश के अनुकूल बनाता है। अब मनोविज्ञान ने सोच, स्मृति, सीखना और कल्पना जैसी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन शुरू किया है। नेक्स्ट है हमारा
कॉन्शियसनेस कॉन्सेप्ट, चेतना का सिद्धांत, कॉन्शियस स्टेज। इसके जो मेन थिंकर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, विल्हेम वुंट, विलियम जेम्स, सिगमंड फ्राइड। मनोविज्ञान अब चेतन अनुभवों का अध्ययन बन गया, यानी हम अपने विचारों और परिवेश के प्रति कैसे जागरूक होते हैं। विल्हेम वुंट ने 1879 में अपनी पहली प्रयोगशाला स्थापित की और आत्मनिरीक्षण द्वारा चेतन अनुभवों का अध्ययन किया। यह प्रयोगशाला इन्होंने जर्मनी के लिप्जिग यूनिवर्सिटी में स्थापित की थी। विलियम जेम्स ने चेतना को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा, जो सतत प्रवाह है। सिगमंड फ्राइड ने अचेतन मन का अध्ययन जोड़ा, जैसे स्वप्न, इच्छाएं और दबी हुई भावनाएं। अब मनोविज्ञान चेतन और अचेतन दोनों को समझने वाला विज्ञान बन गया है। साइकोलॉजी इंक्लूडेड बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस टू एक्सप्लेन फुल बिहेवियर। नेक्स्ट, व्यवहार का विज्ञान, साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ बिहेवियर। 1913 में जॉन वी वॉटसन ने बिहेवियरिज्म की स्थापना की। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान को केवल देखे जा सकने वाले व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। इससे मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक विषय बन गया। आत्मा और मन का जो कॉन्सेप्ट था वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि उसको हम देख नहीं सकते। नेक्स्ट है हमारा आधुनिक मनोविज्ञान, मॉडर्न साइकोलॉजी। आज मनोविज्ञान न केवल व्यवहार का बल्कि मानसिक प्रक्रियाओं, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों का भी अध्ययन करता है। आधुनिक मनोविज्ञान शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, खेल और समाज जैसे क्षेत्रों में उपयोगी है। हर फील्ड में आज हम इसका यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, इस सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद मनोविज्ञान आत्मा से मन, मन से चेतना और चेतना से हमारा मॉडर्न साइकोलॉजी तक विकास हुआ है। इसको विकसित होकर व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का संपूर्ण विज्ञान बन गया है। आज इसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, परामर्श और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में होता है। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का इतिहास। फिलोसॉफिकल स्टेज, दार्शनिक काल। प्रारंभिक समय में मनोविज्ञान को दर्शन की शाखा के रूप में देखा जाता था। थिंकर्स लाइक प्लेटो एंड अरस्तु स्टडीड द नेचर ऑफ माइंड एंड सोल। नेक्स्ट, साइंटिफिक स्टेज, वैज्ञानिक काल। 1879 में वुंट ने जर्मनी के लिप्जिग में अपनी पहली प्रयोगशाला स्थापित की। यहीं से आधुनिक वैज्ञानिक मनोविज्ञान की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है मॉडर्न स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट है हमारा संरचनावाद, मन की संरचना का अध्ययन करने वाली विधा। इसके जो साइंटिस्ट हैं विल्हेम वुंट, एडवर्ड टिचनर। नेक्स्ट है हमारा क्रियावाद, यह मन और व्यवहार के उपयोग को समझने पर केंद्रित है। मुख्य वैज्ञानिक हैं विलियम जेम्स और जॉन ड्यूबी। देखे जा सकने वाले व्यवहार का अध्ययन स्किनर और वॉटसन। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, संपूर्ण अनुभव को भागों से अधिक महत्व देना, मैक्स बर्दिमार, कोफका, कोहलर। मनोविश्लेषण, अवचेतन मन और इच्छाओं का अध्ययन, मेन साइंटिस्ट हैं सिगमंड फ्राइड। मानवतावादी मनोविज्ञान, व्यक्ति की क्षमता, आत्म साक्षात्कार और स्वतंत्रता पर बल, मेन साइंटिस्ट हैं अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, सोचने, समझने और निर्णय लेने की प्रक्रिया का अध्ययन, साइंटिस्ट हैं इसके जीन पियाजे। मनोविज्ञान की विभिन्न धाराएं, जैसी कि अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, मनुष्य के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं को अलग अलग दृष्टिकोण से समझने में मदद करती है। अलग अलग तरीक़ों से इनको डिफ़ाइन किया है। मॉडर्न स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ये समरी के रूप में मैंने यहाँ ये इमेज आपको प्रोवाइड की है। इसको 1 बाय 1 हम आगे जाकर डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों के लिए। डिटेल में हम पढ़ेंगे। ये सेशन हमारा यहीं कंप्लीट होता है। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आऊँगी 30 क्वेश्चंस की। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।